हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1391। चेक इफ़ देयर इज़ अ वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे और फिर देखेंगे कि हम मतलब इसको कल वाली प्रॉब्लम से ही कैसे रिलेट कर सकते हैं। बिकॉज ये जो आज की प्रॉब्लम है ये बिल्कुल कल वाली प्रॉब्लम की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। कहाँ पे डिफरेंस है हम वो देखेंगे, क्योंकि अगर हमने कल के प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा है तो हमसे ये वाला प्रॉब्लम भी हो जाना चाहिए। तो देखो, इसमें हमें एक ग्रिड गिवन है, ठीक है। और ग्रिड में क्या है कि हमें कुछ केसेस दे रखे हैं कि हमारा फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये, थर्ड ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये। ठीक है, इन 6 केसेस में से ही आपके ग्रिड में कोई ना कोई केस आ रहा होगा, है ना, ग्रिड के हर सेल में। जैसे यहाँ पर ये ग्रिड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, राइट। तो यहाँ पर इसने 2 लिखा है, तो 2 लिखने का मतलब है कि ये वाला पैटर्न यहाँ पे यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न यूज़ हुआ है। यहाँ पे 3 लिखा है तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, ऐसे करके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो हमारा फाइनल गोल क्या है इस प्रॉब्लम में, कि हम इसको यूज़ करते हुए हम ये 0,0 से यहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। ठीक है, मतलब कि टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक हम पहुँच सकते हैं या फिर नहीं पहुँच सकते, हमें वो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना है। तो देखो यहाँ पे अब मैं अगर बात करूँ कि हमारा चैलेंज क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर। चैलेंज ये है कि अगर यहाँ पे मान लो 2 आ गया, ठीक है, तो ये नीचे की साइड को जा रहा है, राइट। आप यहाँ से नीचे जा सकते हो या फिर आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो, ठीक है। पर आप यहाँ पे नीचे जाओगे क्योंकि ऊपर आपका वैलिड इंडेक्स नहीं है। आप नीचे गए तो देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 6 ही होता, यहाँ पर 4 भी होता था, 5 भी, 3 भी। बट अभी के टाइम पे यहाँ पे 6 है, तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। आप इसको एक पाइपलाइन की तरह लो जो कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और आप ये चाहते हो कि पाइपलाइन के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो यहाँ से फ्लो होकर लास्ट तक जाए, राइट। तो आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे होगे, नहीं तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो 2 बड़े चैलेंज आपके पास यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप इस वाली सेल से नेक्स्ट जिस भी सेल में जा रहे हो, राइट, नेक्स्ट जिस भी सेल में आप जा रहे हो वो सेल इससे कनेक्ट हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है ना। मे बी अगर आप यहाँ से इस सेल में जाने का ट्राई करो, पहले तो आप जा ही नहीं सकते, बट यहाँ पे अगर 1 वाला केस लिखा होता तो यहाँ पे इसका कनेक्शन आप किससे करते, यहाँ पे तो कनेक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। तो एक चीज़ तो ये है आपकी, ठीक है, कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस भी नेक्स्ट सेल में जा रहे हो वो कनेक्टेड हो, ठीक है। अब इसमें सेकंड चैलेंज क्या है, सेकंड चैलेंज को देखते हैं। जो सेकंड चैलेंज है वो कल की तरह ही है, ठीक है। अब इसमें बस एक यही एक्स्ट्रा चीज़ है कि आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे या फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और कल के प्रॉब्लम में ऐसा कुछ भी नहीं था। कल के प्रॉब्लम में हमारे पास सिंपल 4 डायरेक्शंस थी और हमें ऑल 4 डायरेक्शंस में चेक करना था। तो कल की प्रॉब्लम रिलेटिवली ईजी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक तो हमारा चैलेंज जो हमें देखना है कि कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एंड सेकंड है कि हम नेक्स्ट सेल में कैसे जाएंगे, हम नेक्स्ट सेल पे कैसे जाएंगे। कल हमने क्या किया था, कल हमने बोला कि हम dx बना लेंगे और dy बना लेंगे, राइट। ऐसा 1 0 0 -1। तो हम ऑल 4 डायरेक्शंस में क्या कर पा रहे थे, मूव कर पा रहे थे इनके कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। तो सिमिलर टाइप का कॉम्बिनेशन हमें इसके अंदर भी लेके आना पड़ेगा। आप इस पर ध्यान मत देना, ये गलती से बना दिया था, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का कॉम्बिनेशन हमें इसमें भी लेके आना पड़ेगा। जैसे हमने 4 डायरेक्शन मूवमेंट के लिए बनाया था, फिर हमने 8 डायरेक्शन मूवमेंट्स के लिए भी देखा था बना के, ठीक है। तो इसमें क्या वो मतलब क्या कंडीशन है जो हम अप्लाई करके इसमें सेम टाइप ऑफ कंडीशंस को बना सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो पहले हम अपने दोनों चैलेंज को सॉल्व करेंगे, देन हम इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ेंगे। हम अगर यहाँ पर हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट सेल किस नेक्स्ट सेल में जाना है। तो देखो, अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो ये ऐसा है, राइट। मैंने इसको ऐसा बना रखा है ताकि आपको एरो से ज़्यादा समझ में आए। तो आप इस पाइप से ऊपर जा सकते हो एंड इस पाइप से आप नीचे जा सकते हो, और तो कोई डायरेक्शन नहीं है। अब आप चाहते हो कि जब आप नीचे जाओ तो मैथमेटिकली आपको कुछ ऐसा करना है कि आप इस वाले सेल में पहुंच जाओ, है ना। तो वो आप क्या कर सकते हो, तो ये आपका 0,0 है और ये आपका कौन सा सेल होगा, ये होगा आपका 1,0, ठीक है। ये आपका 1,0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक रो का इंक्रीमेंट हुआ है। दिस इज रो 0, दिस इज रो 0 एंड दिस इज रो 1। तो यहाँ पे 1,0 क्योंकि अभी भी हम कॉलम 0 में ही अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ से नीचे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एक रो का, अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा बताओ, नीचे जाएंगे तो एक रो का इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक रो बढ़ जाएगा, है ना, एक रो की काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने कर दिया +1, ठीक है। और अगर हम राइट को जाएंगे, या फिर राइट छोड़ो, अभी इस पे ध्यान देते हैं। अगर हम ऊपर को जाएंगे तो क्या होगा, रो का डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा -1। 2 केस लेके चल रहा हूँ, या फिर अगर आप पहले इसको ख़त्म करना चाहते हो पहले इसको ही ख़त्म कर लेते हैं फॉर बोथ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर +1 हो गया, रो बढ़ गया, क्या कॉलम में कोई चेंज आया? नहीं यार, कॉलम तो हम उसी कॉलम में अभी भी, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे, कॉलम में कोई चेंज नहीं आया। और अगर हम यहाँ से ऊपर जाते तो कॉलम क्या होता, एक कम हो जाता, तो फिर -1 सॉरी रो एक कम हो जाता और यहाँ पे कॉलम सेम रहता, तो -1, 0। तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं जाने की, ये या फिर ये, है ना। अब एक बार हम इसके नीचे वाले के लिए देख लेते हैं, नीचे वाला कौन सा है, नीचे वाला 6th है, ये वाला। तो देखो इसके पास क्या है, इधर है और इधर है, ये ऊपर जा सकता है और राइट में जा सकता है। आप ऐसा मत सोचना कि ये ऊपर से आएगा तो ये इसी डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, तो हम ऊपर वाला क्यों कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अभी इस केस के लिए ऐसा है, मे बी कल को कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हमें ऐसे जाना पड़े, है ना। लेके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम कल को ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, है ना, और फिर हम ऐसे और ऐसे जाना चाहते हैं, देखो तो हमें यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी, है ना। और अगर हम यहाँ से अगर हम नीचे जाए और फिर हम दोबारा अगर मूवमेंट ऐसे हो रही हो तो हमें इधर से इधर जाने की ज़रूरत पड़ी, मे बी ऐसे घूम के लास्ट तक जा रहा हो, है ना, मे बी कोई सी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करना है जो इस पाइप के थ्रू हो सकती है। अब कल तो हमें 4 डायरेक्शन करके ईजी कर देता ना, हमें 4 डायरेक्शंस मिल गई थी, पर यहाँ पे हर एक की डायरेक्शन अलग है, तो हमें उसी चैलेंज को यहाँ पे डील करना है। तो चलो इसको समझते हैं, 2-3 करके दिखाऊंगा, फिर आप खुद भी समझ जाओगे क्या करना है। यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ और राइट में जा सकता हूँ, है ना। तो ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा बताओ, रो के साथ क्या होगा और कॉलम के साथ क्या होगा। रो होगी हमारी डिक्रीज और जो कॉलम होगा वो क्या होगा, वो स्टैटिक रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम रो को डिक्रीज कर देंगे और कॉलम में कोई चेंज नहीं, ठीक है। 0 क्यों लिख रहे हैं, कोई चेंज नहीं, क्योंकि मान लो अगर कोई भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2,1, अगर आप इसमें ऐड करोगे, मान लो 2,1 पे आप हो, अगर आप इसमें ऐड करते हो तो 2 - 1 1, रो एक कम हो गया और 1 + 0 1, कॉलम सेम रहा, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लो आप राइट में जाना चाहते हो, तो राइट में जाओगे तो क्या होगा, कॉलम में इंक्रीमेंट होगा और रो में इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न। एंड सेम अगर हम इसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए बनाएं तो नेक्स्ट वाले के लिए क्या बनेगा, वो आप खुद भी सोच सकते हो। इसको ऊपर जा रहा है तो -1, 0 और नीचे और लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है तो क्या होगा, कॉलम कम हो रही है, तो 0, -1 और रो क्या है, रो सेम रह रही है ना। तो आई होप अब आप सबके लिए डिज़ाइन कर लोगे। एक बार मैं इसके लिए भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये लास्ट है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए क्या सोचना है, रो और कॉलम के साथ क्या हो रहा है। अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, कॉलम डिक्रीज हो रहा है ना लेफ्ट की तरफ, और रो क्या है, रो तो सेम है, हम सेम रो के अंदर हैं, तो क्या हो जाएगा, रो में कोई चेंज नहीं और कॉलम हमारा डिक्रीज हो रहा है। नीचे जाएंगे तो रो इंक्रीज होगा 1 से, है ना, और कॉलम तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चेंज आएगा, हम यहाँ पे चेंज लिख रहे हैं, राइट। अभी मैं आपको ये पूरा ड्राई रन करके दिखाने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कल क्या था, कल आपकी जो डायरेक्शंस थी वो स्टैटिक थी, है ना, आपको पता था ये कि हमें एक लूप रन कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। स्टैटिक मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर सेल के लिए आपको 4 डायरेक्शंस ही एक्सप्लोर करनी थी। यहाँ पे आपकी रेस्ट्रिक्शंस है, हर सेल के लिए डायरेक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनको स्टोर करने का क्या तरीका होगा कि हम एक 3D एरे बनाएंगे, और 3D एरे में क्या करेंगे, और देखो यहाँ पे इन्होंने 0 से शुरू नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके शुरू किया है ना डायरेक्शंस को। तो हम क्या करेंगे, 0 वाले में ब्लैंक रख देंगे, एरे 3D है, राइट। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये एरे आ गया और इसके अंदर हम ये वाले एरेज को पुट कर देंगे कि भाई फर्स्ट वाले के क्या क्या पॉसिबल डायरेक्शंस है। फर्स्ट वाले के हमने नहीं निकाली क्या, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या होगा, यहाँ पे ऐसे है, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, कॉलम डिक्रीज होगा, तो 0, -1, और रो तो सेम रहेगा, और यहाँ पे जाएंगे तो कॉलम इंक्रीज होगा और रो क्या होगा, सेम रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें 0, -1, ये सब सोच सोच के आपको खुद ही लिखना था कोड के अंदर। तो एक हमारे पास हो गया, दिस इज़ माय फर्स्ट केस सिनेरियो। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ये है, तो 1, 0 एंड इसके अंदर -1, 0 विल बी अ केस, ठीक है। ऐसे ही क्या मैं सबके लिए लिख सकता हूँ अप टू 6, है ना, ये 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 4 5 6 सबके लिए लिख सकता हूँ, राइट। तो हमारे पास एक 3D एरे आ गई डायरेक्शंस की, और हमने डायरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब जो दूसरा चैलेंज है, अब हमें पता है, आप इस चीज़ को फील करो, हमें पता है कि हम इस सेल से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम इस सेल से इधर जा सकते हैं, इस सेल से इधर जा सकते हैं। कैसे पता है, अगर इस सेल के कोऑर्डिनेट x, y है ना, या फिर x, y से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, 0 1 2 0 1 2 है ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 1, 1 होगा, राइट, 1, 1,
है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से बताओ मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। यहाँ से मैंने सेव करके रखा है कि इसके लिए मैं -1, 0 और 0, -1 तक जा सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसमें ऐड कर दूंगा, कैसे, x को x से और y को y से। तो 0, 1 ये बन गया, मैंने इसमें ऐड किया है, और एक और मेरे को इसमें ऐड करना है, तो क्या क्या बन जाएगा ये 1, 0। तो देखो आपको क्लियर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं कि आपको किधर को जाना है। यहाँ से आप 0, 1 कहाँ है, ये 0, 1 ऊपर है, ठीक है, तो आप इस पे जा सकते हो। 1, 0 आप पीछे जा सकते हो, राइट, आप लेफ्ट में जा सकते हो। तो आपको पता है कि आपको किधर किधर जाना है, और हर एक सेल के लिए आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड चैलेंज पे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कनेक्शन वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसको देखते हैं। देखो कनेक्ट तभी होगा एक चीज़ एनालाइज करो, यहाँ पे आप नीचे आ रहे हो, राइट, और यहाँ से चीज़ें ऊपर जा रही हैं। आप राइट को जा रहे हो और यहाँ से लेफ्ट, हमेशा ऑपोजिट हो रहा है, हमेशा ऑपोजिट। इसलिए मैंने ये एरोज बना रखे हैं ताकि आपको पता चले कि हमेशा यहाँ पे ऑपोजिट सिनेरियो है। आप यहाँ पे देखो, हाँ इसको ले लेते हैं 1, 0 -1, 0, ठीक है। और इसके बाद हमने किसको सॉल्व किया था, इस वाले को ना, ठीक है। इंटेंशनली हमने ऐसा सॉल्व किया था कि हमें बाद में क्लियर दिखे। तो अगर आपको इसमें से इसमें जाना है, अगर आपको ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो क्या होना चाहिए कि आपके ये कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए, राइट। अपोजिट कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि रो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर 1, 0 हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पर देखो इस वाली साइड को पकड़ो यहाँ पे, तो ये क्या कर रही है, रो का डिक्रीमेंट कर रहा है, ये रहा, ठीक है। तो अगर ये कंप्लीटली अपोजिट है ना, अपोजिट मतलब एक x है तो दूसरा -x है, ठीक है, तब तो ये ज्वाइन हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या है कि इसमें आपका 0, 1 है ना, तो अगला वाला जो होगा वो 0, -1 से ही ज्वाइन होगा। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस वाले को पकड़ते हैं, ये कहाँ पे है हमारे पास, ये है, हमने इसका नहीं बनाया, ठीक है। हम एक बार इसका भी देख लेते हैं, ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो यहाँ पर जाते हुए क्या होगा, कॉलम इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो रो में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे नीचे जाते हुए क्या हो रहा है, रो इंक्रीज हो रहे हैं, तो 1, 0 हो गया, है ना, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट है वो ये है ना, ये रहा। तो ये यहाँ पे क्या है, -1, 0, और होना क्या चाहिए 1, 0, तो 1, 0 आ गया। अब इसमें देखो इस वाले कनेक्शन को आप देख लो, हम शायद इस वाले कनेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस कर गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस वाले में 0, 1 है, तो 0, -1 आना चाहिए इस वाले में, है ना। और इस वाले में देखो यहाँ पे 0, -1 आ रहा है, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो तो ये हमें एक कंडीशन मिल गई कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो हम उसको प्रोसेस ही नहीं करेंगे, है ना। अब मैं आपको एक बार कंप्लीट व्यू दिखा देता हूँ कि BFS से इसको कैसे हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम BFS परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्यू की रिक्वायरमेंट होगी, सो वी विल मेक अ क्यू है, और इसमें हम 0, 0 को पुट कर देंगे। 0, 0 पुट करने के बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे कि ये जो एरो है ये कहाँ कहाँ आ सकता है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, राइट। सो ये हमें कैसे पता चलेगा, कोड के थ्रू। तो ये कौन सा है, ये 2 वाला है, तो हम 2 वाले के कोऑर्डिनेट्स पे चले जाएंगे। 2 वाले कोऑर्डिनेट्स में ये है और ये है, तो 0 को -1 से प्लस करो, 0 को 0 से प्लस करो, राइट, मतलब 0, 0 तो वही मिलेगा हमें। तो -1, 0 मिला और 1, 0 मिला। तो आप बताओ -1, 0 कहाँ होगा, ऊपर होगा, है ना, रो और कॉलम्स के टर्म्स में देखो आप, तो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ये कोई वैलिड इंडेक्स नहीं हुआ, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हम एक चेक डाल देंगे उसके अंदर, तो हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास 1, 0 है, तो 1, 0 यहाँ पे आएगा, है ना। तो ठीक है, अब हमने इसको निकाला ये, क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है, राइट। और हमने 1, 0 को इसके अंदर डाल दिया। डालेंगे तभी जब वो वैलिड होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चेक भी कर लेंगे, एक चेक भी लगा देंगे कि क्या यहाँ पे जो 1, 0 हमें मिल रहा है, जिसके थ्रू हम आगे जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ज्वाइन होने वाला ये क्या -1, 0 है। क्योंकि हम कनेक्ट तो तभी कर पाएंगे ना जब -1, 0 होगा, जब ऑपोजिट होगा। तो हम वो यहाँ से पता कर लेंगे, ये कौन सा है, ये है 6। तो यहाँ पे हमें -1, 0 मिल रहा है, हाँ ये -1, 0 है। तो ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो हम नीचे जा सकते हैं। अब 1, 0 पे आ गया। अब 1, 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1, 0 से हम ऊपर जा सकते हैं और राइट में जा सकते हैं, ठीक है, अप या फिर राइट। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। 1, 0 जाकर इन दोनों में ऐड ऑन होगा, तो हमारे पास ये क्या देगा ऐड करा के, ये देगा 0, 0 और ये दे रहा होगा हमें
1,1, ठीक है। तो ये 0,0 दे रहा है, तो 0,0 से तो हम अभी आए हैं ना, हम वापस उस पर गए तो उसका फिर फ़ायदा क्या है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर हमें वापस उसको, अगर हम इस पर गए और वापस से इसको क्यू में डाला तो अगेन साइड से ट्रेवर्स होंगी, ये सब रिडंडेंसी आएगी कोड के अंदर। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नीड पड़ती है एक विजिटेड एरे की। यहाँ पे बना लेता हूँ विजिटेड एरे को, ठीक है। एक विजिटेड एरे रहेगा जो बताएगा कि भाई ये विजिट हो चुका है। और विजिटेड एरे को हम कब फिल करेंगे, सबसे पहली बात तो ये जो एरे है ये बूलियन टाइप का रहेगा, ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करेगा। और इसको फिल करने का टाइम कब होगा, जैसे ही क्यू में ऐड होगा तो हम इसको ट्रू मार्क कर देंगे। ये 0,0 ऐड हुआ, हमने यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया। फिर 1,0 ऐड हुआ तो हमने 1,0 को ट्रू मार्क कर दिया कि ये ट्रू हो चुका है, विजिट हो चुका है। अब हमने देखा कि 0,0 तो ऑलरेडी विजिटेड है यहाँ पे क्योंकि ट्रू मार्क्ड है, राइट। और 1,1 क्या विजिटेड है, ये वाला विजिटेड अभी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज फॉल्स होंगी, ठीक है। तो हमने इसको ही प्रोसेस कर लिया और हम आगे गए तो 1,1 पे गए। 1,1 पे हम कैसे जाएंगे ये बताओ, यहाँ से चले गए और 1,1 को हमने इसके अंदर डाल दिया। अब 1,1 की बारी, तो 1,1 कौन सा है, 5 है। और 5 पे देखो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। इनको हम लूप की हेल्प से ट्रेवर्स कर लेंगे, आप उसकी टेंशन मतलब। 1,1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,0, एक कोऑर्डिनेट तो बनेगा 1,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास 0,1। तो 1,0 से तो हम अभी अभी आए हैं। और किसी भी पाइप में आप ये देखो, हम इसको पाइप की तरह कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी पाइप में दो ही डायरेक्शंस हैं, राइट। एक वो जहाँ से आया है और एक उसे जहाँ जाना है। तो जहाँ पर भी वो ट्रू हो रहा है, राइट, तो हमें वहाँ से ऑपोजिशन वाली कंडीशन को चेक नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे तो ट्रू है। जहाँ पर वो जाएगा वहाँ से हमें ऑपोजिट वाली कंडीशन को चेक करना है। जैसे देखो यहाँ पे 1,0 से ये अभी अभी आया है, तो ये से कौन बताएगा, ये विजिटेड एरेस को बता देगा। और हमने यहाँ पे एक और मिस किया है कि 1,1 को ट्रू मार्क नहीं किया, क्यों में डालते ही ट्रू मार्क कर देंगे। तो 1,0 ट्रू है तो हम इससे चेक नहीं करेंगे, हम इससे चेक करेंगे, ठीक है। तो 0,1 पे हम जाने वाले हैं। तो पहले तो ये देख लेंगे क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उसको। 0,1 पे जो पाइप पड़ी है कौन सी पड़ी है, 4 वाली पड़ी है। 4 पे क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमारा जो निकल के आया है यहाँ पे डायरेक्शन, वो आया है -1,0 का। डायरेक्शन देखो, इसको मत देखो, डायरेक्शन देखो। -1,0 है इसकी डायरेक्शन। और उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए 1,0, तभी कनेक्ट होगा। तो देखो 1,0, 4 है ना ये वाला, तो 1,0, ठीक है। अब हमने इसको भी हटा दिया और हमने यहाँ पे 0,1 डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही 0,1 डाला हमने इसको भी ट्रू मार्क कर दिया। अब 0,1 कौन सा वाला है, 4th वाला है, तो 4 वाले में जाकर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा 0,2 बनेगा एक तो इससे, और दूसरा बनेगा 1,1, ठीक है। 1,1 ऑलरेडी विजिटेड है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 0,2 पे जाएंगे, 0,2 को चेक करेंगे कि कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कनेक्शन फेल होता है तो आगे क्यू में ऐड नहीं करेंगे। और अगर अभी कौन सा प्रोसेस हो रहा है 0,1, तो मैंने इसको भी निकाल दिया है। और जैसे ही हम आगे क्यू में फिल नहीं करेंगे तो क्यू हमारा खाली हो जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। जैसे ही क्यू खाली होगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब सिंपल BFS हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो अभी के लिए पाइपलाइन कनेक्ट हो रही है तो हमने 0,2 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक हमारा एक लास्ट चेक रहेगा जो हमारा आंसर रिटर्न कर रहा होगा, वो ये होगा कि n-1 और m-1 तक क्या हम पहुंच गए, है ना। n इज़ द साइज ऑफ रो एंड m इज़ द साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। या फिर आप m और n को वैसे भी लिख सकते हो कि m इज़ द साइज ऑफ रो एंड n इज़ द साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हम इस इंडेक्स तक पहुंच गए, हम हर बार ये वाला चेक ज़रूर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें वहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है कि हाँ यार मैं लास्ट तक ना पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर मेन चैलेंज डायरेक्शन का ही था कि आपको डायरेक्शन के साथ कैसे डील करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बस ये दो चैलेंज थे, बाकी सब कुछ सिमिलर था कल की प्रॉब्लम की तरह। तो अगर आगे जाकर कोई और सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ उसके ऊपर डायरेक्शन के ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि BFS क्यू बनाकर तो हम कर ही लेंगे, है ना, वो सब तो सिंपल होता है। अब मैं आपको एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि 3D एरे बना ली इन सबकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। ये मैंने एम्प्टी बनाया क्योंकि भाई 0 से हमारा शुरू नहीं हो रहा है, हमारा 1 2 3 4 5 6, हमें इन 6 से मतलब है। तो अब आप एक काम ये भी कर सकते थे कि इसको 0 से 5 तक रन कर लेते और फिर जो भी वहाँ पे वैल्यू आती है उसमें -1 कर करके चेक करते। पर ऐसे भी कर सकते हो कि 0 को आपने एम्प्टी कर लिया और 1 से आपने शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपके पास सबकी डायरेक्शंस आ गई। m इज़ द साइज ऑफ रो एंड n इज़ द साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। विजिटेड एरे बना लिया 2D एरे m और n साइज की, m इज़ द रो एंड n इज़ द कॉलम। क्यू बना लिया, क्यू का टाइप क्या रखा है, बिल्कुल कल की तरह रखा है, एक एरे टाइप का रखा है, ठीक है। और न्यू लिंक लिस्ट सिंटेक्स है बेसिकली। और क्यू डॉट ऑफर, क्यू डॉट एड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही क्यू के अंदर डालने वाले मेथड्स हैं,
तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल टॉप लेफ्ट से। तो 0,0 को मैंने इंसर्ट कर दिया है और इंसर्ट करते ही क्यू में इसको ट्रू मार्क कर दिया है, राइट। अब हमारा जो ये स्टैंडर्ड BFS का कोड होता है वो आता है कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमें इसको रन करना है। एरे को निकाला क्यू में से, क्योंकि क्यू के अंदर एरे स्टोर है, तो क्या निकलेगा, 0,0 निकलेगा। तो रो निकाला, भाई मैं अभी इस वाले रो पर हूँ और इस वाले कॉलम पर हूँ, 0,0, ठीक है। और एक चेक लगा दिया, एक क्या किया, एक चेक लगा दिया कि क्या मैं लास्ट में पहुँच गया हूँ, क्या मैं लास्ट में पहुँच गया हूँ M-1 और N-1 तक। तो मैं यहाँ से 2 रिटर्न कर दूंगा, सिंपल है। और अगर नहीं पहुँचा हूँ तो फिर मुझे देखना है कि वहाँ से मैं और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नम निकाल लिया। नम क्या होगा, उसके अंदर कौन से टाइप का पाइप है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5, 5th है, 6th है, कौन सा है, तो ये नम में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं कि हमें अब डायरेक्शंस के ऊपर काम करना है। जैसे डायरेक्शन हमने निकाल लिया कि भाई मैंने आपको बोला था कि सेकंड है तो सेकंड की डायरेक्शन देखो, थर्ड है तो थर्ड की डायरेक्शन देखो, तो वो डायरेक्शन एरे हमने यहाँ से निकाल लिया। तो डायरेक्शन जो भी होगा यहाँ पे हमने बस निकाल रखा है, आप इसको डायरेक्ट बाय ऐड कर सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पे चीज़ें सिंपल हो जाती हैं कि आपने पहले निकाल लिए कोऑर्डिनेट्स और फिर आपने रो में उसको ऐड कर दिया एंड कॉलम में उसको ऐड कर दिया। चेक डाल दिया कि जो रो नया वाला जो रो, ये न्यू रो है, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ रो है। तो न्यू रो जो आया है वो आपका वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन m के चेक को वैलिडेट करता है, मतलब कि बाउंड के अंदर ही है ना वो। बस ये दो चीज़ें चेक हो रही हैं यहाँ पे, सेम यहाँ पर भी। और तीसरी कंडीशन है कि विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर विजिटेड हुआ फिर तो कोई मतलब नहीं ना, फिर तो वहाँ पे क्यों ही जाएंगे, विजिटेड नहीं होना चाहिए। तो विजिटेड नहीं है, और फिर नेक्स्ट वाला निकाल लेंगे यहाँ से कि हम यहाँ से नेक्स्ट कहाँ पे जा सकते हैं, है ना। अब हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम वो नंबर तो निकाल ही सकते हैं। जैसे हमने वहाँ पे नम निकाला है, यहाँ पे वो नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया कि नेक्स्ट भाई टाइप कौन सा है। जैसे ही नेक्स्ट पाइप का टाइप मिला हमें, हमने क्या किया, यहाँ पे कैन कनेक्ट एक बूलियन वेरिएबल बनाया है, फॉल्स इसको पहले इनिशियलाइज कर दिया। अगर ये कनेक्ट कर पाएगा तो हम इसको ट्रू मार्क कर देंगे मैनुअली, ठीक है। अभी हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर हमने सेम वही यार जो इसके लिए किया था वही इसके लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन निकाल रहे हैं। और फिर इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट आती है, इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट आती है ना, रो और कॉलम दोनों ऑपोजिट आने चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कैन कनेक्ट जो है वो ट्रू हो सकता है, और यहाँ से कर देंगे इस वाले लूप को ब्रेक, क्योंकि ये लूप था ही सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम एक कनेक्शन वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और अगर कनेक्ट हम यहाँ पे नहीं कर सकते, है ना, तो ये सारा फॉर लूप चल के एग्जिट हो जाएगा और ये फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्यू में नहीं डाल रहे होंगे उस वाले वैल्यू को, राइट। और अगर यहाँ पे ट्रू हो गया तभी हम विजिटेड को ट्रू करेंगे और क्यू में डालेंगे, ठीक है। तो कोई सा भी स्टेप आप पहले कर लो, सेम बात है, ठीक है। एंड जब क्यू एम्प्टी होगा तो क्यू तो तभी एम्प्टी, मतलब क्यू अगर पहले एम्प्टी हो गया, रिटर्न होने की दो कंडीशन है सिर्फ। एक तो क्यू खाली हो जाए आपका, ठीक है, और सेकंड कि आप लास्ट तक पहुंच जाओ, आप लास्ट मतलब राइट बॉटम तक आप पहुंच गए। तो ये दो कंडीशन है, क्यू खाली हो गई तो मतलब आपका फेल हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो आप वहाँ से 2 रिटर्न कर जाओगे, ठीक है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया, और आपको चैलेंज भी पता चले होंगे कि क्या इसमें चैलेंज था प्रॉब्लम के अंदर, इन्होंने कैसे प्रॉब्लम को डिज़ाइन कर रखा है। अगर आपका सिमिलर टाइप का कोई और प्रॉब्लम बाद में आता है तो आप सेम तरीके से सेम अप्रोच को करते हुए उसके अंदर पहले चैलेंज फाइंड करके और फिर उस चैलेंज के ऊपर सोच के कि आपको उसको कैसे डील करना है। मे बी और भी डिफरेंट टाइप के तरीके हो सकते हैं चाहे इस चैलेंज को डील करने के, ठीक है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट आप ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि यही बेनिफिट होता है डेली चैलेंज करने का कि सेम टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।